हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स, पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो बहुत टाइप के आपको ऑपरेटर देखने को मिलेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, बिटवाइज ऑपरेटर। तो इस वीडियो में हम सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे और देखेंगे कि कैसे उनको यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो मैथमेटिक्स में यानी कि मैथ्स में नंबर्स के ऊपर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि 2+2, 2-2, 2 × 2, 2 ÷ 2। तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। जो दो एक्स्ट्रा इसमें दो तीन एक्स्ट्रा जो इसके रहते हैं वो ये रहते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं 3⁻²। पाइथन में इसको 3⁻², इस तरीके से लिखा जाता है। यानी कि जब भी आपको लिखना है 3⁻², तो आप ऐसे तो लिख नहीं सकते, ना ही आप ये वाला साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कई साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपने देखा होगा, बट आप डबल बार मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल करेंगे जो पाइथन में इनकोडेड है कि पावर के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड, अगर आप 3/2 लिखते हैं तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो 1.5 मिलेगा। बट अगर आप 3/2 लिखते हैं, अब ये जो डिवाइड है ये इंटीजर डिवीज़न होता है। इंटीजर डिवीज़न का मतलब है कि ये सिर्फ आपको डिवीज इंटीजर वाला यानी डेसिमल से जो पहले आपका डिवाइड में आंसर है वो देगा, यानी कि 1 आंसर आएगा। ठीक है। बट अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर यानी कि जो बच गया है, जैसे 3 की जगह पे हम 8 ले लेते हैं। ओके, 8/2, इसका आंसर आ गया 4। अगर मैं करूँ 8/3 तो इसका आंसर आ जाएगा 2.66। अब इस तरीके से आगे चलता रहेगा, पर मैं चाहता हूँ कि जब 3 8 को डिवाइड करे जो रिमाइंडर बचे मुझे वो चाहिए, तो मैं 8 मॉड्यूलस 3 कर सकता हूँ। अब देखने में ये आपको परसेंटेज का साइन लग रहा होगा, पर इसको पाइथन में मॉड्यूलस बोला जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि जब भी आप 3 से डिवाइड करोगे 8 को तो आपको जो रिमाइंडर बचता है जो वो 2 मिलता है। ओके, तो ये हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। नॉर्मली आप जैसे कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं सेम वैसे ही आप पाइथन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन इसमें जो डिफरेंट थे जो आपने कैलकुलेटर में नहीं देखे होंगे, वो एक मॉड्यूलस था जो कि रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सपोनेंट जो पावर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड इंटीजर डिवीज़न जो सिर्फ क्वोशंट या परफेक्ट क्वोशंट को ढूंढने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया तो 12 को हम डिवाइड करके देखते हैं 5 से। ओके, तो जब मैंने 2 से करा तो यहाँ 10 आया और रिमाइंडर बच गया 2। अब 5 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे कैलकुलेशन को। अब ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन, ये जो है ये हमारे पास रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है अगर आपने, तो आप इंटीजर डिवीज़न का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में इतना था। नेक्स्ट बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो किसी वेरिएबल में वैल्यू पुट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी कि आपके पास कोई वेरिएबल है, आपने एक वेरिएबल बनाया x=2, आपने एक वेरिएबल बनाया 2। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल आपने x वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यू को रखने के लिए किया गया था, तो इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब पहला वाला तो बहुत इजी है, क्या कर रहा है कि लेफ्ट में राइट की वैल्यू को पुट कर दे रहा है। सेकंड वाला जो x +=2 है, अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आप इसी लाइन को, ये शॉर्ट लाइन है, आप इसको अगर इलेबोरेट करके मतलब बड़ा करके आप लिखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। यानी कि आपकी x में कुछ पहले आपने वैल्यू रखी, फिर उस वैल्यू में आपने 2 अगेन ऐड करा। ठीक है, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा
उसको दोबारा से आपने क्या कर दिया, x के अंदर डाल दिया। तो इस पूरी लाइन को शॉर्ट में लिखने का तरीका है x प्लस इक्वल्स टू 2। अब सेम चीज़ अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहेंगे तो x माइनस इक्वल्स टू 2, ये लाइन क्या करेगी कि x में जो भी वैल्यू है उसमें से 2 माइनस कर देगी और x के अंदर दोबारा फीड कर देगी। जैसे x इज इक्वल्स टू 10 है और मैंने रन करा x माइनस इज इक्वल्स टू 2, तो अगर मैं x को अब प्रिंट करूँ तो x के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी 8। ओके, समझ में आ गया। सेम चीज़ माइनस भी ऐसी होगा, डिवाइड भी सेम तरीके से काम करेगा, मॉड्यूलस भी सेम तरीके से काम करेगा, एक्सपोनेंट भी सेम तरीके से काम करेगा। ये अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप इसको जब यूज़ करेंगे, आप, मैं चाहता हूँ ये लो, ये आप यूज़ करके देखें। x इज इक्वल्स टू 10 और x मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 3, आप ये चीज़ रन करके देखें तो क्या आएगा। तो होगा कुछ ऐसा कि x इज इक्वल्स टू x मॉड्यूलस 3, ये रहेगा, यानी कि 10 मॉड्यूलस 3 जिसका आंसर है 1। यानी कि जब भी हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा और इस 1 को अभी x में क्या कर देगा, फीड कर देगा, रख देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके बारे में हम जब हम यूज़ करेंगे तब थोड़ा बहुत और देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब है कि इन दोनों की तुलना करेंगे ये, कि क्या जो वैल्यू हमारे पहले बॉक्स में है, क्या पहले वेरिएबल में है, वो सेम वैल्यू हमारे सेकंड वेरिएबल में है या नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि 40 इक्वल्स 40, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊं तो इस तरीके से अगर मैं कह सकता हूं कि 40 इक्वल्स टू 40 एंड x इज इक्वल्स टू 20, बिकॉज ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड है कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर मैं रिलेट करूं तो इन दोनों ही साइन को अगर आप देखो तो आपको इस वाले साइन पे देखकर ही साफ पता चल रहा है कि हम x नाम के एक वेरिएबल के अंदर 20 जो इनपुट है वो डालना चाहते हैं। और इस वाली लाइन को अगर आप देखो, फर्स्ट लाइन को आप देखो तो साफ पता चल रहा है कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या 40 और 40 इक्वल है या नहीं है। ठीक है, बट कंप्यूटर के पास इतना दिमाग है नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा। तो कंप्यूटर के लिए पाइथन में ऐसा कोडेड है कि अगर आपको जब भी चेक करना होगा तो आप डबल इक्वल टू का इस्तेमाल करोगे, यानी कि 40 इक्वल्स टू 40। तो इस लाइन का मतलब है कि ये चेक कर रहा है क्या इधर जो लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है, क्या ये दोनों सेम चीज़ है या अलग अलग है। ओके, तो इसलिए जब भी हम इसको लिखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं या फिर हम चेक कर रहे हैं कि जो लेफ्ट में वैल्यू है और जो राइट की वैल्यू है वो क्या है, सेम है या नहीं है। रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा दो वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि या तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा या फिर ट्रू आएगा, दो ही आंसर आ सकते हैं। तो 40 इज इक्वल्स टू 40, इस केस में क्या आएगा, इस केस में ट्रू आंसर आएगा। अगर मैं लिखता 20 इक्वल्स टू 40 तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या 20 और 40 इक्वल है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आता, फॉल्स आता। अब इसी तरीके से जो यहाँ पर बीच में हम ऑपरेटर यूज़ करने वाले हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं। तो पहला तो हमने देख लिया इक्वल्स टू होता है। सेकंड की बात हम करते हैं तो नॉट इक्वल्स टू, नॉट का साइन कुछ इस तरीके का है और इक्वल टू का साइन ये है। ओके, तो हमने बोला 20 नॉट इक्वल टू 40, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो 20 है इसकी वैल्यू 40 के इक्वल नहीं है, जो कि ट्रू बात है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, बट अगर हम ऐसा बोलते कि 40 नॉट इक्वल्स टू 40 तो इसका आंसर क्या आता, फॉल्स आता। ग्रेटर देन लेस देन आपने देखे होंगे, बताने की कोई इतनी खास मुझे लग नहीं रही ज़रूरत। जैसे 20 इज़ ग्रेटर देन 10 अगर मैं लिखूँ तो इसका आंसर ट्रू आने वाला है, 20 इज़ लेस देन 10 अगर मैं लिखूँ तो इसका आंसर फॉल्स आने वाला है। इस तरीके से कंपेयर। लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बोलूँ कि 20 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दो वैल्यू, दो कंडीशन को एक साथ चेक कर रहा है।
अब ये जो मैंने साइन बनाया है ये आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, पर पाइथन में इस तरीके से यूज़ नहीं किया जाता। पाइथन में लिखा जाता है 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन का साइन अलग आता है और इक्वल टू का साइन अलग आता है, और फिर हमने इसके पीछे 10 लिखा। तो यहाँ पर दो कंपैरिजन एक साथ चल रहे हैं, यानी कि हम पहले चेक कर रहे हैं कि क्या 20 10 से ग्रेटर है, और हम उसके बाद चेक कर रहे हैं कि क्या 20 10 से इक्वल है। और इन दोनों में से अगर एक भी वैल्यू के आंसर ट्रू आ गई तो इसका आंसर ट्रू है। यानी कि क्या 20 10 से बड़ा है या इक्वल है? इक्वल तो नहीं है बट बड़ा है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, एंड सेम लेस देन इक्वल टू भी काम करता है। अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? कुछ इस तरीके से समझिए कि आपने अभी जो पढ़ा था, जो जस्ट अभी आप पढ़ के आए, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, आपने दो रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करा, जैसे कि आपने बोला a इक्वल्स टू 10 एंड बोला b इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब आप चेक करने लगे कि a इक्वल इक्वल 10, इसका आंसर क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है। ओके, इसका आंसर क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है। और फिर आपने चेक करा b इक्वल्स 20, इसका आंसर भी क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है। तो एंड जब भी आप यूज़ करोगे तो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही केस होंगे। ओके, और आपका रिजल्ट जो आने वाला है, तो अगर आपका पहला केस ट्रू है और सेकंड केस भी ट्रू है, और सिर्फ इसी कंडीशन पे आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो ट्रू आएगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20, तो ये चेक करेगा कि क्या a 10 के इक्वल है या नहीं है, और एक बार चेक करेगा कि क्या b भी 20 के इक्वल है या नहीं है। और अगर दोनों ही वैल्यू ट्रू होंगी, क्योंकि ये क्या है, एक अभी हमने देखा था क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, तो रिलेशनल ऑपरेटर ये दोनों ही क्या रिटर्न करते हैं? ट्रू या फॉल्स। तो इसने क्या दिया? ट्रू वैल्यू दी, और इसने भी क्या वैल्यू दी? ट्रू दी, और हम एंड इसमें लग जाएगा, तो अब क्या है? ट्रू एंड ट्रू, आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ओके, तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं और की। तो और एंड में कितना अंतर है? और का मतलब है कि दोनों में से, यानी कि फर्स्ट रिलेशनल आर्ग्यूमेंट एंड सेकंड वाले में से कोई भी अगर एक भी ट्रू हो जाता, यानी कि a इक्वल्स टू 10, b इज़ ग्रेटर देन 10, ये दोनों वैल्यू ट्रू हैं अभी। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे ऐसा ना लिख के मैं लिख दूँ b इज़ लेस देन 10, ठीक है, जो कि फॉल्स, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तब भी इस केस में जो और वाला है, और अगर मैं इसमें चलाऊँ तो आंसर ट्रू ही आएगा। और वो इसलिए आएगा क्योंकि जो और ऑपरेटर है वो इस तरीके से काम करता है कि दो अगर कंडीशन है, दो में से कोई एक सेटिस्फाई हो जाए, तीन अगर है तो तीन में से कोई एक ही हो जाए, चार है तो चार में से कोई एक हो जाए, यानी कि कितनी भी आप कंडीशन लगा लो, एक भी अगर उसमें से ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉट की। तो नॉट क्या करता है? नॉट हमारे जो आर्ग्यूमेंट के रिजल्टेंट होते हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स, उसको रिवर्स कर देता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि a इक्वल्स टू 10, ठीक है, जो कि हमने पहले रखा हुआ है, a इक्वल्स टू 10, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। बट अगर मैं लिख दूँ नॉट a इक्वल्स टू 10, तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे तो समझनी थोड़ी सी ज़रूरी है कि नॉट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, अब कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं हम आइडेंटिटी ऑपरेटर की। आइडेंटिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि a इक्वल्स टू 4, ठीक है, फिर मैंने बोला b इक्वल्स टू 4, फिर मैं बोल रहा हूँ कि a इक्वल्स टू b, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। और अगर मैं बोल दूँ a इज़ b, तब भी इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपके कि इसका मतलब क्या है, कि
ए और बी सेम मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, सेम चीज़ को वैल्यू को स्टोर करके बैठे हैं, तब ये ट्रू आएगा। और अगर सेम चीज़ अगर मैं नॉट लिख दूं, अब यहीं पे अगर मैं क्या लिख दूं, ए इज़ नॉट बी, ए इज़ नॉट बी, तो यहाँ पे क्या करा, जो भी आंसर आ रहा है उसको रिवर्स कर देता है। नॉट का काम यही है कि जो भी इसका पहले आंसर आ रहा था इसके साथ, उसको इसने रिवर्स कर दिया, तो अब आंसर क्या आएगा, फॉल्स आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब होता है कि क्या एक वैल्यू दूसरे एक वेरिएबल का मेंबर है या नहीं है। अब इसकी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि जो सेकंड वेरिएबल है ये सीक्वेंस टाइप होना चाहिए। सीक्वेंस हमने पढ़ा था, सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप में हमने पढ़े थे। सीक्वेंस टाइप क्या क्या होते हैं, लिस्ट होते हैं, टुपल होते हैं, और स्ट्रिंग भी होता है। स्ट्रिंग भी क्या है, एक सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप है। ठीक है, वो हम देख लेंगे बाद में कैसे होता है। तो हमारा सेकंड पार्ट जो यहाँ पर रहेगा वो ये इन तीनों में से एक होना चाहिए, और यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि नेम इक्वल्स टू निहारिका मेहता, अगर मैंने इस तरीके से नेम दे दिया, और अब मैं एक कोड रन करूं कि एफ एस मेहता इन नेम, तो मैं पूछ रहा हूं क्या ये मेहता जो है, ये जो मेहता स्ट्रिंग है, क्या इस नेम का एक पार्ट है, क्या इसका एक मेंबर है, यानी कि क्या ये मेहता, मैं अगर इस नेम को खोल के देखूंगा तो क्या मुझे ये स्ट्रिंग इसके अंदर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इनका मतलब है कि ये इसके अंदर मिलेगी, यानी ये कह रहा है कि इसके अंदर मिलेगी। और अगर है, दोनों बात ट्रू है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये इसके अंदर है, और एक्चुअल में अगर है तो ट्रू। ओके, अगर मैं बोलूँ मेहता नॉट इन नेम, इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि मेहता नाम का जो ये स्ट्रिंग है वो नेम का मेंबर नहीं है, नेम के अंदर आपको ये मेहता नहीं मिलेगा, जो कि फॉल्स है, जो गलत बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, तो इतना हमारा ऑपरेटर रहा। बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो बाइट्स पे काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बाइट्स होते हैं, जैसे अगर मैं 5 लिखना चाहूँ तो बाइट्स में कैसे लिखूँगा, 101 लिखूँगा। ओके, तो ये इन पर काम करते हैं, तो इनका जो यूज़ होने वाला है वो रेयरली ही हम कभी करेंगे, तो इसलिए इसको अभी बता के कोई फ़ायदा है नहीं। जब इसका इस्तेमाल होगा तब मैं आपको समझा दूँगा। अब बात करते हैं हम अपनी, जितने भी हमने ऑपरेटर पढ़े हैं उनको अब हम टेस्ट आउट करते हैं कि कैसे हम इन सबको पाइथन में रन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पाइथन आइडियली की तरफ। तो पाइथन आइडियली हमारा खुल चुका है, तो अब हम इसमें अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि हम देख सकते हैं, नॉर्मली हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये रहता है। ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंट था वो था हमारा मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट एंड इंटीजर डिवीज़न। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर मैं इंटीजर डिवीज़न में करूँ, 58 डिवाइड बाई 4 मैंने अभी अभी नॉर्मल डिवीज़न करा था, अभी मैं इसको इंटीजर डिवीज़न अगर कर देता हूँ तो मेरे को 14.5 ना मिल के सिर्फ 14 मिलेगा। ठीक है, तो इंटीजर डिवीज़न आपको समझ में आ गया होगा। अब 14.5 नहीं करा मैंने, 14 मतलब डबल डिवाइड करा मैंने, 58 डिवाइड बाई 4 तो मुझे 14 आंसर मिला। अब अगर मैं इसका रिमाइंडर चेक करूँ कि मुझे कितना रिमाइंडर बचा होगा, तो मैं अगर 58 मॉड्यूलस 4 करूँ तो मुझे रिमाइंडर, जो भी इसका रिमाइंडर बचेगा 4 से डिवाइड करने पे, वो मुझे देखने को मिल जाएगा, जो कि 2 है। ओके, अब बात करते हैं एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट का मतलब कि 5 की पावर 2 अगर मैं करना चाहूँ कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसका आंसर 25 होता है, सेम। ठीक है, तो जब भी आप पावर्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, डबल बार मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब बात करते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की।
असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम क्या जानते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि ऐसा ऑपरेटर जो वैल्यूज़ को असाइन करते हैं किसी वेरिएबल में। तो हम एक वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने a इक्वल्स टू लिख दिया, a इक्वल्स टू मैंने 3 लिख दिया। ओके, तो a इक्वल्स टू 3, यहाँ पर क्या हुआ, a के अंदर 3 की वैल्यू को स्टोर कर दिया गया है। अगर मैं इसको प्रिंट करके चेक करने की कोशिश करूँ, प्रिंट a, तो मुझे देखने को मिलेगा कि क्या है, a जो है उसके अंदर 3 जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई। अब अगर मैं इसका टाइप भी देख लूँ कि a का टाइप क्या है, तो वो इंटीजर है, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू को इनपुट करा है। ओके, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं जो पहला है हमारा ऐड और इक्वल टू वाला, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो a प्लस इक्वल्स टू 3 या फिर 2 कर लेते हैं, यानी कि a में 2 को प्लस करना है और दोबारा से a में सेव कर देना है। तो एंटर, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट a, तो अब हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। हमने 3 में 2 ऐड करा और दोबारा से a में सेव कर दिया। ठीक है, आप ये लाइन, इस लाइन को अगर आप नहीं लिखना चाहते, आप चाह रहे हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू a प्लस 2। सेम काम करेगा ये भी। अब इसमें 5 में 2 ऐड हो जाएगा और दोबारा से वहाँ सेव हो गया, तो अगर हम प्रिंट करें a, तो मुझे 7 देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? सेम तरीके से हमारा माइनस काम करेगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। माइनस इक्वल्स टू 3, एंटर, प्रिंट a, तो 7 में से 3 गया 4। ओके, अब डिवाइड मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 4, एंटर, प्रिंट ए, 4 4 जा 16। और डिवाइड की बात करते हैं, प्रिंट ए डिवाइड बाय 3, सॉरी 2 4 8 6 से कर देते हैं। ओके, तो एंटर, 2.65। अब इसका अगर हम टाइप देखें, टाइप ए, तो यहाँ पर इंटीजर ही है। अगर हम देखें, क्योंकि हमने कुछ करा ही नहीं, हमने खाली इसको डिवाइड करके देख दिया है। अब अगर मैं सेम चीज़ को a डिवाइड इक्वल्स टू 6 कर दूं, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए 2.6666, जो कि a के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब अगर मैं इसका टाइप देखूं, तो वो फ्लोट है। अब फ्लोट क्यों है, क्योंकि जब भी आप डिवाइड करोगे किसी नंबर को, तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो अब a इक्वल्स टू हम दोबारा से 16 कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटीजर डिवाइड करेंगे। ओके, तो a डिवाइड 5, सॉरी एक सेकेंड, तो a मॉड्यूलस, सॉरी मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 से 16 को डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको a में स्टोर कर देना है, जो कि 1 है। तो अगर हम प्रिंट करेंगे a को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो रिलेशनल ऑपरेटर इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि हम दो वेरिएबल्स को या दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकें, चेक कर सकें। तो मान लीजिए हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने अमन लिखा और मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये अमन के इक्वल है, यानी कि एक में मैंने कैपिटल लिखा हुआ है, एक में मैंने स्मॉल लिखा हुआ है। मैं चेक करना चाहता हूँ क्या इक्वल है, और आंसर में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये हमें पहले से पता है, तो आंसर फॉल्स। ठीक है, अगर मैं कुछ और चेक करना चाहूँ, जैसे कि 45 इक्वल्स टू 45, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये था हमारे इक्वल टू। बट अगर मैं ये प्रूफ करना चाहूँ, जैसे ऊपर वाली जो लाइन ऊपर वाली जो लाइन हमने यूज़ करी थी, जो कि जिसमें मैंने अमन इज इक्वल्स टू अमन लिखा हुआ, तो वहाँ पे मैं नॉट इक्वल्स टू अगर मैं लिख दूँ, नॉट इक्वल्स टू अमन। अब यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं, जो कि सही बात है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो ट्रू आएगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें कि 54 इज़ ग्रेटर देन 3, ये जो कि बिल्कुल ही ट्रू बात है, तो ये भी क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। अब अगर मैं लिखूँ 45 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, अब इसका मतलब क्या है कि या तो 45 से बड़ा होना चाहिए, या तो 45 के इक्वल होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज़ तो होनी ही चाहिए। जो इक्वल है वो सही है, तो इसका आंसर भी ट्रू आने वाला है। ओके, तो इस तरीके से हम अपने रिलेशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो आगे चल के। आप वेरिएबल्स में इस्तेमाल करोगे, ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट वैल्यू लिखो, आप इनको एक वेरिएबल में पहले स्टोर कर सकते हो, उसके बाद आप इसको रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हमने लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर होता है जब आप रिलेशनल ऑपरेटर, दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल ऑपरेटर को एक साथ यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ
कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ कि 45 इज़ ग्रेटर देन 3, और मैं एक और चीज़ यूज़ करना चाहता हूँ कि अमन इज़ नॉट इक्वल्स टू अमन। ओके, तो ये दोनों ही वैल्यू ट्रू हैं। अगर मैं देखूँ ये दोनों ही वैल्यू ट्रू रिजल्ट देंगी। 45 3 से बड़ा भी है और अमन की वैल्यू सेम भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे एंड लिख दूँ, तो एंड कब इस्तेमाल होता है? एंड तब इस्तेमाल होता है जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो वो ट्रू रिजल्ट देने वाला है, और अगर दोनों वैल्यूज़ अलग अलग होंगी तो वो फॉल्स देने वाला है। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 34 इज़ लेस देन 3 एंड अमन इज़ नॉट इक्वल्स टू अमन। ओके, तो इसमें मुझे पता है कि जो पहली वैल्यू है, पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं इधर शुरू में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपना रिलेशनल ऑपरेटर, वो उसका आंसर फॉल्स है और सेकंड वाले का ट्रू है। तो अगर इसको रन करेंगे तो फॉल्स आंसर आएगा। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि हमारी एक वैल्यू ट्रू थी और एक वैल्यू थी हमारी फॉल्स, और हमने उसमें जब एंड ऑपरेटर लगाया तो ये ट्रू और फॉल्स का जो आंसर आता है वो आता है फॉल्स। पर अगर मैं और लगाऊं, जैसे कि मैं ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स जो और ऑपरेटर है वो इन दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू भी ट्रू हुई, कोई एक भी वैल्यू ट्रू हुई, तो वो उसका आंसर ट्रू ही देने वाला है। ठीक है, जब तक दोनों ही वैल्यू क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए, तब तक वो उसका आंसर क्या देने वाला है? ट्रू ही देने वाला है। अब यहाँ पे देखिए फॉल्स और फॉल्स भी फॉल्स ही आएगा। अगर मैं एंड में लिख दूँ कि एंड फॉल्स, जब दोनों ही वैल्यू फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। एंड की बात कर रहा हूँ मैं। नॉट क्या करता है? नॉट जो भी आपका आंसर होगा, जैसे कि जो भी आपका आंसर आ रहा होगा, जैसे इस वाली लाइन का आप आंसर देखो, इस वाली लाइन का आंसर है एंड में था ना, इस वाली लाइन का आंसर क्या है? फॉल्स है। बट अगर मैं एंड की जगह पे यहाँ पे नॉट लिख दूँ, या फिर अगर मैं ऐसे बात नहीं करूँ जैसे मैं यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, इस वाली की लाइन का देखो, ये वाली का आंसर क्या था? ट्रू था। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, पेस्ट, दोबारा रन, तो इसका आंसर ट्रू आ रहा है। बट अगर मैं इसमें शुरू में नॉट लिख दूँ और फिर इसको रन करूँ तो इसका आंसर फॉल्स आने वाला है। तो नॉट का काम है इनका जो रिजल्ट है, जो इनका वैल्यू है, इनकी बुलियन वैल्यू है, उसको क्या कर देना? रिवर्स कर देना। ओके, और आइडेंटिटी ऑपरेटर इज़ इन इज़ नॉट, ये सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि हमने b इज इक्वल्स टू 4 लिख दिया और a इज इक्वल्स टू 4 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं b इज़ a, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, अगर मैं लिख देंगे b इज़ नॉट a, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। यानी कि इक्वल टू और नॉट इक्वल टू जैसा ही है, सेम। ठीक है, ये इतना कुछ अलग नहीं है। बट इसका हाँ, जब हम स्ट्रिंग वगैरह में यूज़ करते हैं तो तब इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इक्वल टू का साइन बार बार नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। मेंबरशिप ऑपरेटर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हमने कोई स्ट्रिंग बना दी, नेम नाम से हमने स्ट्रिंग बना दी। हमने बात करी थी निहारिका मेहता। ओके, निहारिका मेहता की हमने बात करी थी, तो निहारिका मेहता नाम से हमने स्ट्रिंग बना दी। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या मेहता नाम का स्ट्रिंग मेहता इन नेम, क्या नेम में मुझे मेहता स्ट्रिंग मिलेगी? बिल्कुल हाँ, लिखी हुई है तो मिलेगी। तो ओके, मैंने ट्रू करा तो मिल गया। ठीक है, अगर मैं एम ई भी लिखता, ओके, अगर मैं खाली एम ई भी लिखता और मैं यहाँ पे पूछता कि क्या मुझे एम ई मिलेगा, तो उसका आंसर भी ट्रू आता, क्योंकि यहाँ पे एम ई, एम के पीछे ई है। ठीक हो गया। अगर मैं पूछूँ जेड इन नेम, तो क्या इस नेम में कहीं जेड है? तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? फॉल्स आने वाला है। ठीक है, बट अगर मैं ऐसा पूछता जेड नॉट इन नेम, तो यानी कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो जेड है वो नेम में नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि नेम के अंदर जेड नहीं है, तो जो कि सही बात है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे जो ऑपरेटर हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने जितना भी देखा ऑपरेटर वगैरह, तो इनका यूज़ वगैरह हम आगे करते रहेंगे। जितने भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे उसमें हमारा ये सारे के सारे ऑपरेटर का यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लिस्ट क्या होती है और कैसे उनको यूज़ किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।